ओम शांति। आज 5 जुलाई 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2010। आज की मुरली के सार में शाहों के शाह बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह संगम की बाप दादा के सन्मुख बैठे हुए बेफिक्र बादशाहों की सभा है। बाबा कहे, जब आप सवेरे सवेरे उठते हो तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई भी फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र। तो बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन में ऐसा अनुभव होता है। फिर बेफिक्र बादशाहों की पहचान बताई कि वह सदा फकुर में रहते हैं। और फकुर की निशानी कौन सी है कि आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। तो बाबा कहे, बताओ आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? तो बाबा कहे, बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को भी कितना प्यार आता है उन पर। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाहों की स्थिति में देखना चाहते हैं। बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिकाते हैं। कौन से स्मृति स्वरूप में? कि तुम बेफिक्र बादशाह हो। और डबल लाइट स्थिति के लिए पुरुषार्थ बताया कि बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं। सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। बाबा कहे, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बन गए। एक ही शब्द का अंतर, तेरा और मेरा, एक शब्द के अंतर से बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। तो बाबा कहे, सहज हुआ ना? और साथ में कहा कि अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो बाबा कहे, सभी ने सब फिक्र बाबा को दे दिया ना, कोई फिक्र तो नहीं है। सदा फकुर में रहते हैं या बीच बीच में फिक्र आ जाता है। फिर बेफिक्र बनने की विधि बताई कि अपने संस्कारों से अगर फिक्र आता है तो उनको उसी समय मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। फिर पुरुषार्थ बताया कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लग सकता है। इतना अभ्यास है। क्योंकि बाबा कहे, आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। तो बाबा कहे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदी है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। बाबा कहे, तो आपका भी इतना अभ्यास है फुल स्टॉप लगाने का। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। और साथ में यह पुरुषार्थ करने के लिए 2 बातों पर अंडरलाइन कराया। एक तो संकल्पों का खजाना और दूसरा समय का खजाना जमा करना है। बाबा कहे, वैसे तो तुम बच्चों को बहुत सारे खजाने मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना और योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं वह सब बाबा ने प्राप्त कराई है। तो बाबा कहे, संगम समय के 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस संगम समय की बहुत वैल्यू है। बाबा कहे, संगम समय का सेकंड या मिनट नहीं लेकिन 1 घंटे से भी महान है। इसलिए समय और संकल्प की वैल्यू को जान पूरी प्राप्ति करनी है। और साथ में संकल्प शक्ति के लिए कहा कि संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम है संकल्प करना। बाबा कहे, संकल्प द्वारा ही तो याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 को भी जब खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो तो वह भी फाउंडेशन संकल्प ही रहता है। बाबा कहे, तो चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। बाबा कहे, संगम का समय भी अमूल्य है तो संगम के संकल्प का भी महत्व है।
और अंडरलाइन कराते कहा, संकल्प ही सर्वशक्तिवान बनाता है। और अटेंशन दिलाते कहा कि अभी बाप दादा अलबेलापन और आलस्य इन दोनों की विदाई चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते हैं कि हमने बाप दादा के इशारे को समझा नहीं, हमने तो ऐसा सोचा नहीं। तो बाबा कहे, अब समय प्रमाण इस आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर तीव्र पुरुषार्थ करना है। और लास्ट में कहा कि बाप दादा बच्चों को यही कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ करो और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। बाबा कहे, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, विक्रम विनाश होंगे तो साथ चल सकेंगे, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। बाबा कहे, जब बच्चों का बाप से प्यार है तो साथ में रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाप के साथ राजधानी में आए, यह है प्यार की निशानी। और साथ में रॉयल फैमिली में आने के लिए पहचान बताई, चेकिंग करने के लिए कहा कि जब से बाबा के पास आए हैं, जितनी आयु आपकी ज्ञान की है, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक नशीन रहे हैं तो ज्यादा समय विश्व राज्य तखत पर रहेंगे। मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, बेफिक्र बादशाह बनने की विधि। आज का वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चे को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वा महसूस नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहे, सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब स्नेह और शक्ति का बैलेंस होगा और ज्ञान का गुणों का जौहर हो, तब आत्मा का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। वह कहे, सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला रूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करे। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। बाबा ने इतनी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए कौन सा स्वमान दिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जब इस स्वमान में इस सीट पर सेट हो जाएंगे, तब योग की ज्वाला और प्रज्वलित होंगी और इस ज्वाला में सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।